सबसे पहले आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हम आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे आज की वीडियो में। तो बने रहिए आप मेरे साथ इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच से। सुबह देखो अंधेरा ही है, मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मंदिर सब नहाने दीपते नहाने होते हैं आज के दिन, और सब उठ गए हैं आस पड़ोस के। नहीं तो 7 बजे उठते हैं, यहाँ अंधेरा हो रहा है अभी। तो हम भी करते हैं काम, नहाते हैं पहले और फिर पानी गर्म होता रहेगा। बच्चों को उठाती रहूँगी, सबने नहाना है। तो मिलते हैं हम आपको। देखो इतना अंधेरा हो रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। आज है भाई दूज और मैं उठ गई सुबह सुबह। देखो मेरा मुँह कैसा आ रहा है, पीछे से कितना अंधेरा है, क्योंकि आज मैंने जाना है मायके। तो जल्दी उठ गई, काम करना है। तो मैं जाऊंगी अपने मायके पथरिक गांव, क्योंकि मेरी दादी घर ही है। तो दादी से मिलने जाऊंगी मैं, फिर वहीं से मौसी के यहाँ भी जाऊंगी। और अभी है अंधेरा मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और मैं जाती हूँ नहाने। मैंने दो जगह पानी लगाया है, एक रोड पे एक चूल्हे पे। तो सब सोए हैं भी, सबको उठाते हैं नहा जब पानी गर्म हो जाएगा। ये चिड़िया भी चहकने लगे, कितनी सुंदर आवाज़ आ रही सुबह सुबह। तो हो गई हूँ मैं तैयार अपने मायके जाने के लिए। मायके जाने की खुशी हर किसी को रहती है। तो अब हम पहले चूड़ा पूज लेते हैं। और हमारे कुमाऊँ में कैसे चूड़ा पूजते हैं, भाई दूज मतलब, तो आपको दिखाती हूँ मैं। बाहर को तो भाई दूज कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको द्वितीया कहते हैं। आज के दिन कहते हैं। यमराज के भी दरवाजे खुले रहते हैं अपनी बहन के लिए। सब बहन अपने मायके जाती है, लेकिन मेरा मायका बहुत दूर है तो मैं वहाँ नहीं जा पाती हूँ। गांव में दादी आई है आजकल, तो दादी से मिलने जा रही हूँ। वहीं से मौसी के यहाँ भी जाऊँगी। तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। लग गई है अपने भाई को। देखो ऐसे पूजा जाता है हमारे यहाँ। तो जो दूब होता है उसको तेल में डुबो के, तेल को दूब में डुबोते हैं। ऐसे पाँव से लेके घुटनों से और सर तक जाते हैं। आज जो तेल नहीं डालेगा उसकी सर की भरमार होगी। तेल डाले तेल पड़ेगा। अब डालेगी नेहा चूड़ा। नेहा चूड़ा चूड़ा इसके डालेगी। जो हमारे घर के धान होते हैं हम उसको आग में भूनते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, उन्हीं को सर में डालते हैं। नेहा डालेगी अपने भाई के। अब फिर मैं अपने दोनों बच्चों के डालूंगी। ये नेहा ने डाल दिए चूड़े। नेहा दे, विशाल दे, अब नोटा दे। लाएगी भैया को मिठाई, एक दूसरे को दे रहे हैं ये। तो इस तरीके से मनाते हैं हमारे यहाँ द्वितीया यानी भाई दूज। अब मैं लगाती हूँ इन दोनों को। ने विशाल अभी नखरे कर रहा है खाने में। मैं लगाती हूँ अब मैं लगाती हूँ विशाल के दूध लगाते हैं इस दिन ये। और इसकी ना एक वो भी है, सुनाने की कथा भी होती है। मतलब वो आशीर्वाद इधर कर। जीरिया जागरिया बेचरिया हर दिन हर बार भेटने रजिया। फूले जे बैड़े जो पाती जे पोए जो दुबे जे जेड़े जो शरीक जतु लंबे है या धरती जतु चुको हो या उपरन जतु छा हो या तितुर जतु चटक है या। और हर दुती हर त्यार हर हरियाव भेटने रिया, ये कहते हैं हमारे यहाँ बुजुर्ग पहले से ही कहते हैं। मैं विशाल के सर में चूड़े जीरिया जागरिया बेचरिया हर त्यार हर बार भेटने रिया शरीक जतु लंबे है धरती जतु चुको हो या दुबे जे जाड़े जो पाती जे पोए जो हर त्यार हर त्योहार भेटने रिया। और जी मैं बैग में निया अब लगाती हूँ मैं निया के। विशाल ने मोबाइल पकड़ा, इसको मोबाइल पकड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। जीरिया जागरिया बेचरिया हर दिन हर बार भेटने रिया। फूले जे बैड़े जो दुबे जे जेड़े जो पाती जे पोए जो शरीर जतु लंबे या धरती जतु चको या उठन जतु छाव या तितुर जतु चटक या। निया तेल नहीं डालती, आज खूब तेल हो गया निया के सर में। और नहीं होना नेहा को अच्छा सा अच्छी सी नौकरी लाए लगे नेहा की। जी हर दिन हर बार भेटने रही दो बजे जड़े सपाती से फूले जे भाड़े जो सड़क जो तू लंबे या देती जो तू चको है हर मनोकामना तेरे पूरी है। तो अब बारी है मेरी। नेहा अपना बदला खूब ले रही है, तेल लगा लगा के मेरे को देखना है।
भगवान जी मम्मी का यूट्यूब चैनल जल्दी से प्रमोट और हम जा रहे हैं अपने मायके अब दादी से मिलने, लेकिन पैदल कितना चलना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। 8:30 तो यही हो गया। कब वहाँ जाएंगे, कब वहाँ पहुँचेंगे, कब नानी के यहाँ दादी वो मौसी के यहाँ आएंगे। और मिलते हैं हमको शाम को। आज गृहस्थी नेहा को संभालनी है, हम वही पहुँचेंगे अब अंधेरा होने के बाद। क्या है तो हम जा रहे हैं, नेहा हम जा रहे हैं। नेहा पीछे से देख रही है। बाय। अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, हम जा रहे हैं। गाड़ी का रास्ता तो थोड़ी देर है, फिर हमें पैदल जाना है कितना सारा। और ये है विशाल को ले जा रही हूँ मैं अपने साथ। ये है विशाल के पापा जो हमें लास्ट स्टॉप तक छोड़ेंगे, फिर हम विशाल और मैं पैदल जाएंगे। जंगल ही जंगल है और बाघ का भी डर रहता है। देखो जा पाते हैं विशाल और मैं, नहीं जा पाते, नहीं तो हम वापस भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं हम, अगर दादी से मिलाऊंगी आपको वहीं जाके। तो पहुंच चुके हैं हम आधे रास्ते में। इतना बड़ा रास्ता और विशाल और मेरे को कोई नहीं मिला। नीचे वहीं दुकान के वहाँ पर ही मिले 2 जने बस। तो अब थोड़ा सा रह गया है, तो जाते हैं विशाल और मैं घर पहुँच जाएंगे। फिर अभी वापस भी आना है और विशाल बैठा है यहाँ पर। और यहाँ पर आके ना बचपन की याद ताज़ा हो गई। हम भी ऐसी स्कूल से आते तो यहीं पर आते थे, यहीं पर बैठते थे और पानी की बोतलें छुपा के जाते थे, तो हम पानी आनी पीते थे। और मैं इस साइड का व्यू दिखाती हूँ आपको, कितना सुंदर लग रहा है। अभी धूप इतनी प्यारी लग रही है यहाँ पर, लेकिन करंट मुँह में लग रही है। ठीक पहुँच गए हैं, थोड़ा सा रह रहा है, मतलब अभी है ही, फिर भी कमी है। विशाल आगे आगे, मैं पीछे पीछे। यहाँ पर धूप नहीं पहुँच सकी है बिल्कुल भी। और जंगल देखो तो कैसा घना घना जंगल, ऐसा रास्ता। तो अब जा रहे हैं हम। एक दे तू काला ये आ चुके, तू कदला है यहाँ और ठीक से। मम्मा ने आ गई हूँ। ये अम्मा की कितनी बड़ी परिवार थी, आज अम्मा अब बुढ़िया हो गई। और ये है मेरी प्यारी सी अम्मा, जिसके यहाँ मैं गई थी। रो मत, रो क्यों रही है। अब मेरठ को जाएगी अम्मा, चाचा आएंगे घर अम्मा को लेने, तो अम्मा जाएगी मेरठ। अम्मा रोने लग गई, इमोशनल हो गई। अब बुढ़ापा आ गया, चल फिर नहीं सकती है, बाहर अंदर नहीं जा सकती है, कहीं जा सकती है। अपनी जिद की वजह से अम्मा 2 महीने घर रही, तो अब चाचा आएंगे 2-4 दिन में, तो फिर अम्मा चली जाएगी मेरठ। और हमारा आना जाना यहाँ ऐसे ही होता है। अभी तो अम्मा है, अम्मा की वजह से आ गए, फिर कहाँ से आएंगे। फिर जब चाचा या भैया लोग घर आएंगे तो तभी आएंगे हम। तो ये है अम्मा, जा रहे हैं हम। ये बुढ़िया अम्मा ऐसी हो गई थक के, जब मेरठ से आई थी ना गोल मटोल होके आई थी, और यहाँ देखो कैसी हो गई कम। अम्मा अपनी जिद की वजह से 2 महीने घर रह चुकी है। अब चाचा लेने आएंगे, तो अम्मा जाएगी अपने बेटे के साथ और हम जाएंगे अब अपने घर। अम्मा ने मेरे को पैसे भी दे दिए हैं, ये है अम्मा के पैसे। विशाल को भी दे दिए, मेरे को भी दे दिए, और बुआ लोग भी आए हैं, उनके लिए भी निकाल लिए है। तो जा रहे हैं हम अब। और विशाल, ये फूफा जी आए हैं। मेरे टील जा ना वही हाँ लो ठीक है दियो आए जा हमने ले क्यों दे रहा होगा बोल ये पाला रखो मैंने लू बच्चे रो ले। विशाल के भी लगने लग गया है टीका। और ये आई है मेरी दूसरी वाली बुआ, ये अम्मा लगा रही है। दिया हाँ वही जा मैं तमाम खाती हूँ ना तब ले न घूम दिया पर क्यों ना हल गए तो मैं अपने मायके से आने के बाद अब जा रही हूँ मौसी के यहाँ। मैं यहाँ जहाँ से यहाँ रोड है वहाँ से गाड़ी मिल गई थी, आधे रास्ते तक हम गाड़ी से आए। अब मार्केट ना जाते हुए हम शॉर्टकट रास्ते से चामुंडा के मंदिर होते हुए अब जा रहे हैं हम मौसी के यहाँ पहाड़ गाँव। थोड़ी देर वहाँ भी रुकेंगे
ढाई तीन तो ढाई हो गया शायद, ढाई तो बज गया है। थोड़ी देर वहाँ भी रुकेंगे, वहाँ भी चूड़ा पूछेंगे और फिर जाएंगे हम घर को। अब तो रोड में आ चुके हैं, शाम तक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। वहाँ से बहुत दिक्कत है, एक तो जंगल का रास्ता और रोड नहीं है। तो विशाल है आगे आगे, मैं हूँ पीछे पीछे। दादी को मिल के आ गई मैं, लेकिन दादी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ नहीं और फिर आना भी था घर को। थोड़ी देर बैठ के, लेकिन दादी बेचारी ना बहुत रो रही थी, बेचारी चली जाएगी अब। और मुझे भी वहाँ जाके बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला सीन था, बहुत ज़्यादा। आज ऐसे मैं सब लड़कियाँ आ रही थी, माँ बापू की याद बहुत आ जाती है। तो आ गए हम वहाँ। अब मौसी के यहाँ जाऊँगी। ज़्यादातर तो मैं 30 त्योहारों में यहाँ मौसी के यहीं आती हूँ हमेशा, तो मौसी के यहीं जा रही हूँ। दादी लोग चाचा लोग कोई नहीं रहते हैं घर में, मेरे भैया लोग भी नहीं रहते हैं, तो मैं मौसी के यहीं आती हूँ। तो जा रही हूँ मैं मौसी के यहाँ, तो मिलते हैं हम वहीं जाके। सब लड़कियाँ आ रही थी मायके और सबको मिली मैं आज, आधे लोगों को। और अच्छा लगता है अपने मायके जाने में, किसको अच्छा नहीं लगता है। तो है सोनी, और ये एक कांटा ला दो। ये आई है, ये देखो ठंडा नहीं लग रहा है इसको। और ये है विशाल, क्या को देखोगी, ये है योगी, और ये है मेरी मौसी। मौसी ये है मेरी मौसी। और ये भी आई है योगी। मामा यहाँ ला आएगी। तो मैं अपने मायके से आ चुकी थी घर। मैंने जैसे कहा था आते आते अंधेरा हो जाएगा, तो हो ही चुका था अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका। और यह नेहा, और आधे रास्ते तक हम बाइक में आए तो मौसी का लड़का छोड़ के गया। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा था, ठंडा लग गया। तो अब खाना खाते हैं और सो जाते हैं, थकान लग गई, बहुत ही पैदल चलना था, थकान लग गई, अब सो जाते हैं। नेहा ने बना रखी थी सब्जी, रोटी बनाते हैं, खाते हैं, नींद निकालते हैं। तो मायके जाके बहुत अच्छा लगा दादी से मिल के, और रो रही थी बेचारी बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे भी आज वहाँ से आते हुए बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और पता नहीं अब कब जाना होगा। तो फिर हम मौसी के यहाँ भी गए और वहाँ भी खाना खा के हम अपने घर को आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं हम अपने घर। अब खाना खाते हैं, सो जाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।